किसी भी बिजनेस के लिए ना सबसे बड़ी चुनौती होती है सही ग्राहकों तक पहुंचना। सोचिए, लाखों लोगों के बाजार में वो कौन लोग हैं जिन्हें आपके प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं कि अपने सबसे अच्छे ग्राहक को आखिर ढूंढा कैसे जाए। अच्छा चलिए, एक बहुत सीधे सवाल से शुरू करते हैं। क्या आपका प्रोडक्ट या सर्विस हर किसी के लिए है? ऐसा सोचना बहुत आम है, लेकिन अक्सर यही सबसे बड़ी गलती होती है। जब हम हर किसी को बेचने की कोशिश करते हैं तो असल में कोई भी नहीं खरीदता। और प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है। एक ऐसा मैसेज जो सबके लिए बनाया गया हो, वो किसी के लिए भी खास नहीं रह जाता। ये कुछ ऐसा है जैसे एक भरी भीड़ में फुसफुसा कर अपनी बात कहना। आवाज तो खो ही जाएगी। इससे होता क्या है, मेहनत और पैसा दोनों बर्बाद, क्योंकि आपका मैसेज सही लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता। ठीक है, तो अब सवाल है कि इसका हल क्या है? इसका हल एक नक्शा बनाने से शुरू होता है, एक कस्टमर मैप। ये समझने के लिए कि वो हैं कौन, हमें पूरे बाजार को छोटे छोटे मैनेजेबल ग्रुप्स में बांटना होगा, और इसी प्रोसेस को कहते हैं सेगमेंटेशन। तो ये कस्टमर सेगमेंट होता क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो ये लोगों का एक ऐसा ग्रुप है जिनकी आदतें, ज़रूरतें और सोच काफ़ी मिलती जुलती है। ये हमारे नक्शे के अलग अलग इलाके हैं। अगर हम इन्हें समझ गए तो हम अपनी सारी मेहनत सही दिशा में लगा सकते हैं। तो इस नक्शे की जो पहली परत है वो है डेमोग्राफिक्स, मतलब लोगों से जुड़ी वो बेसिक जानकारी जो फैक्ट्स पर आधारित है। उनकी उम्र क्या है, वो रहते कहाँ हैं, क्या काम करते हैं। ये डेटा हमें एक बाहरी ढांचा देता है, एक शुरुआती पॉइंट जहां से हम अपने कस्टमर्स की तस्वीर बनानी शुरू कर सकते हैं। डेमोग्राफिक्स के बाद आती है अगली और ज्यादा गहरी परत, साइकोग्राफिक्स। ये हमें बताता है कि लोग क्यों कुछ खास तरीके से सोचते या महसूस करते हैं। ये क्या हैं से आगे बढ़कर कैसे हैं पर फोकस करता है। उनकी पसंद क्या है, उनके लिए क्या मायने रखता है। ये परत हमें उनके मन की एक गहरी समझ देती है। और हमारी तीसरी परत है बिहेवियरल ट्रेट्स, यानी व्यवहार। ये परत इस बात पर फोकस करती है कि लोग असल में करते क्या हैं, वो कोई चीज क्यों खरीदते हैं, कितनी बार खरीदते हैं, और सबसे जरूरी, वो खरीदने का फैसला आखिर लेते कैसे हैं। ये परत हमें उनके एक्शन के पीछे का पैटर्न समझने में मदद करती है, जो सीधे सीधे हमारे प्रोडक्ट से जुड़ा होता है। तो अब हम ये समझ गए हैं कि हमारे कस्टमर्स कौन हैं। अब आता है सबसे जरूरी कदम, ये जानना कि वो क्यों खरीदते हैं, उनकी सबसे गहरी जरूरत क्या है। असली मौका यहीं छिपा हुआ है। जरा एक कस्टमर की इस आवाज को सुनिए। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये एक जरूरत है, एक तकलीफ है। जब हम अपने ग्राहकों की ऐसी अंदरूनी समस्याओं को पहचान लेते हैं तो हम ऐसे समाधान बनाने के बहुत करीब पहुंच जाते हैं जो वाकई उनके काम आए। तो देखिए, एक तरफ है उनकी आज की परेशानियां और फ्रस्ट्रेशंस, और दूसरी तरफ हैं वो नतीजे जो वो असल में चाहते हैं। हमारा काम इसी फासले को भरना है। हमारा प्रोडक्ट या सर्विस वो पुल होना चाहिए जो उन्हें उनकी समस्या से समाधान तक ले जाए। तो यहां आकर सबसे बड़ा सवाल ये पूछना है कि उनकी ये ज़रूरत कितनी अर्जेंट है। क्या ये एक चलो हो तो अच्छा है वाली ज़रूरत है, या फिर अरे ये तो मुझे अभी चाहिए वाली प्रॉब्लम है। जितनी ज़्यादा अर्जेंट ज़रूरत होगी, वो कस्टमर सेगमेंट उतना ही कीमती होगा। तो अब तक हमारे पास कई सारे संभावित कस्टमर सेगमेंट्स की लिस्ट बन गई होगी, और हम उनकी ज़रूरतें भी समझ गए हैं। अब आता है सबसे मुश्किल काम, ये चुनना कि आखिर फोकस कहाँ किया जाए। ये एक बहुत बड़ा फैसला है जो हमारी पूरी स्ट्रैटेजी की दिशा तय करेगा। अब इतने सारे ऑप्शंस में से चुने तो चुने किसे? देखिए, यहाँ गट फीलिंग पर नहीं चलना है। इसकी जगह एक टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स। इससे हम हर सेगमेंट को कुछ पैमानों पर ऑब्जेक्टिवली देख सकते हैं, जैसे किस सेगमेंट की पैसे देने की इच्छा सबसे ज़्यादा है, किस तक पहुंचना सबसे आसान है, और कौन हमारे लॉन्ग टर्म विजन से सबसे ज़्यादा मेल खाता है। ये प्रोसेस अक्सर ऐसे सच सामने लाता है जो हमने सोचे भी नहीं होते। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, हमारा मकसद सारे सही ग्राहक ढूंढना नहीं है। हमारा मकसद है पहला सही ग्राहक ढूंढना। वो एक सेगमेंट चुनना है जहां हम तुरंत सबसे ज्यादा असर डाल सकते हैं। यही पहला सही ग्राहक भविष्य में ग्रोथ की नींव रखेगा। देखिए, एक सेगमेंट चुन लेना ये बस एक पढ़ा लिखा अंदाजा है, एक हाइपोथेसिस। लेकिन सिर्फ अंदाजों पर तो कोई बिजनेस खड़ा नहीं हो सकता, है ना? हमें अपनी सोच को असली दुनिया में टेस्ट करना ही होगा। इसके लिए चाहिए एक सॉलिड प्लान, जिसे हम वैलिडेशन प्लान कह सकते हैं। इसके बस 4 सिंपल स्टेप्स है। पहला, अपना टेस्ट तय करें। हम अपनी सोच को जांचेंगे कैसे?
दूसरा, सफलता को नापने के लिए मैट्रिक्स सेट करें। कौन से नंबर बताएंगे कि हम सही रास्ते पर हैं। तीसरा और सबसे जरूरी, सेगमेंट से जुड़ें, मतलब बाहर जाकर असली लोगों से बात करें। और चौथा, उस बातचीत से मिले डेटा को एनालाइज करके फैसला ले कि क्या ये सेगमेंट वाकई हमारे लिए सही है। और यही है वैलिडेशन की असली ताकत। ये आपके एक अंदाजे को डेटा पर आधारित एक पक्की स्ट्रैटेजी में बदल देता है। ये थ्योरी और असलियत के बीच का पुल है जो हमें भरोसे के साथ आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा महान स्ट्रैटेजिस्ट माइकल पोर्टर ने कहा था कि स्ट्रैटेजी का असली मतलब ये चुनना है कि क्या नहीं करना है। कस्टमर सेगमेंटेशन ठीक यही काम करता है। ये सोच समझकर ये चुनना है कि किसकी सेवा करनी है और साथ ही किसे नजरअंदाज करना है। तो जाते जाते बस इस एक ख्याल पे सोचिएगा, फोकस एक बहुत शक्तिशाली चॉइस है। हर किसी को खुश करने की कोशिश में अक्सर कोई भी खुश नहीं होता। तो सवाल यह है कि अपने बिजनेस को वाकई सफल बनाने के लिए आप किसे नजरअंदाज करना चुनेंगे।